जय जय माखन चोर कि राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति जितनी भूलोक पर, मैं उनके पद की धूल पड़ी रहूं या श्रवण किया, भागवत जी की महिमा के बारे में सुना। अब ये हमारा प्रथम अनुष्ठान है, पहली बार ये कथा हो रही है, तो जो गलतियां हो उनको आप लोग क्षमा करना, क्योंकि बालक बोले तोतली बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। जैसे छोटा बालक होता है ना, वो बड़ा मीठा मीठा बोलता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन फिर भी माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अपना छोटा सा बालक समझकर जो गलतियां हो उनको क्षमा करना। तो कल सभी लोगों ने बड़े भाव के साथ भागवत जी का महात्म्य श्रवण किया। आज हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले श्री वेदव्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्र सूर्यः तेजो सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह करके मंगलाचरण किया। व्यास जी ने किसी देवता विशेष का नाम क्यों नहीं लिया? सत्यम परम धीमहि ही क्यों कहा?
परमात्मा ही एक सत्य है। अगर व्यास जी किसी देवता का नाम ले देते, व्यास जी ये भी तो कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, लेकिन उन्होंने ये तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, कि परमात्मा ही सत्य है और हम सत्य को पूजते हैं। यदि महाराज किसी विशेष देवता का नाम ले देते तो जो रामानंदी होते, जो राम जी के भक्त होते, वो कहते ये हमारा ग्रंथ है, हम इसको सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। अगर कृष्ण जी का नाम ले देते तो कोई कहता कि अरे भैया हम कृष्ण जी के भक्त हैं, हम ही सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा इसको। तो यहाँ ये जो ग्रंथ है भागवत जी का ग्रंथ, ये सभी के लिए है, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। इसे तो जो सुनेगा उसी का कल्याण हो जाएगा। तो व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। जैसे आप कभी वृंदावन गए होंगे, बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, या अब कभी जाना तो बिहारी जी के दर्शन करना, फिर देखना आप जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओगे और फिर उसके बाद 5-10 साल फिर जाना बाद में, तो जो दर्शन करने जा रहा है वो तो हमेशा पुराना होता जाएगा, लेकिन जो दर्शन दे रहा है वो हमेशा नया नया होकर के दर्शन देगा। कि परमात्मा की सत्ता अखंड है, परमात्मा तो हमेशा नई नई दिखती हैं। व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि जब व्यक्ति का अंत समय आता है और जब वो मर के चला जाता है तो लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कोई तो बोल ही नहीं रहा है, कोई ऐसा सोच रहा है कि हमारा ही ना हो जाए पहले राम नाम सत्य। इसीलिए पहले से आवाज नहीं निकल रही है। अरे जो सत्य है उसे बोलने में संकोच कैसा? इसीलिए तो कोई जीते जी तो ना बोलना चाहता है और ना ही सुनना चाहता है। अगर आप किसी के शादी ब्याह में जाइए ना, अगर वहाँ बोल दो राम नाम सत्य है तो कोई कहेगा अरे क्या सब बातें करते हो, इस शादी विवाह का शुभ मुहूर्त है और आप ऐसे शब्द बोल रहे हो, अशुभ वाचन मान लिया इसको महाराज। लेकिन जो सत्य है उसको बोलने में संकोच कैसा? कि जब जीवात्मा इस पृथ्वी पर आता है तो बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है, लेकिन जब पंछी पिंजरे से उड़कर के चला गया तो लोगों ने सिखाया, लोगों ने पीछे से सुनाया राम नाम सत्य है। अब भैया जब सुनने वाला ही नहीं बचा तो उसको क्या सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है? अरे खुद सुनो, खुद समझो कि राम नाम ही सत्य है और इस धराधाम में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है। ये दिख तो रहा है लेकिन ये है नहीं, ये भगवान की माया है कि जो प्रतीत तो होती है लेकिन होती नहीं है। तो एक भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान के नाम का आश्रय लो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। ये जीवन मरण का चक्कर है ना जो बार बार का, ये झंझट ही खत्म कर दो। हमेशा प्रभु का नाम रटते रहो। आप वृंदावन जाओगे महाराज, हर जगह आपको राधे राधे सुनाई देगा। कहीं भी जाओ कोई किसी का नाम भी नहीं जानता, वो भी कहेगा भैया राधे राधे सुनते हो, श्याम सुनते हो, भले ही बस राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम यही सुनाई देगा। पूरे ब्रज में राधे श्याम की गूंज मची रहती है। वृंदावन
राधा राधा श्री 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 राधा राधा श्याम श्री राधा राधा श्याम सुंदर की मुरली बोले श्री राधा राधा 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 आइए बड़े भाव से श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा हरि श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधे ठाकुरानी श्री राधे रानी वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले थोड़े ये भगवान नाम का संकीर्तन है ना, ये झूम के गाया जाता है, क्योंकि जब हम झूमेंगे ना तो क्या होगा, ये जो हमारे सर पे जन्म जन्म की पापों की गठरी रखी हुई है ना, जब झूमेंगे और तालियां बजाएंगे और मुख से भगवान से नहीं करेगा उसी के ऊपर पहुंच जाएगा। झूम के गाएंगे, श्री राधा 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 ओ श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, शास्त्रों में से ब्रह्म वाक्य कहा गया है, और जब तालियां बजाते हैं तो इसे ब्रह्मनाद कहा गया है, और जब ब्रह्मनाद और ब्रह्मनाम एक साथ होगा तो परमानंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। राधे 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 राधे
कथा प्रारंभ होती है। नमी शरण की पावन भूमि है। हार लेकर के क्या करते हैं? उसके बाद पूछा कि भगवान के इस धराधाम पर कितने अवतार हुए हैं? कोई 18 कहता है, 20 कहता है, 24 कहता है। तो मुख्य रूप से हमें बताएं कि भगवान के इस धराधाम पर अवतार कितने हुए। उसके बाद पूछा कि भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। और छठवां और अंतिम प्रश्न पूछा कि जब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए रहते हैं और धर्म की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद जब भगवान अपने स्वधाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, ये पूछा। तो सूत जी महाराज ने यहाँ पर कहा, ऋषियों आपने प्रश्न तो बड़े सुंदर पूछे हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो सार्वजनिक है, ये तो सभी लोगों के लिए है। सूत जी महाराज कहते हैं पहले हम अपने गुरुदेव की वंदना कर लें, उसके बाद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहिका तर्राजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वंदना की। दूसरे श्लोक में भगवान नारायण, माता भगवती सरस्वती और श्री व्यास जी महाराज का मंगलाचरण किए, प्रणाम किए। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। कि एक बार की बात है जब भगवान राधा माधव इस पृथ्वी पर लीला करने के लिए आ रहे थे, तो उनके द्वारा जो पालित सुख था उसने कहा प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान ने कहा तुम वहां पर क्या करोगे? तो वो बोला प्रभु आप लीलाएं करेंगे और हम आपकी लीलाओं का गान करेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, चलो तुम भी चलो। अब इधर एक दिन माता पार्वती कैलाश पर अकेली थी और नारद जी महाराज पहुंचे।
पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए। नारद जी महाराज पहुंचे, माता पार्वती ने बैठाया, स्वागत किया और पूछा, बताइए नारद जी इस संसार में क्या चल रहा है, इस संसार का क्या हालचाल है। नारद जी महाराज कहने लगे, माता इस संसार का तो कुछ पूछे ही मत। क्यों? इस संसार में ऐसा कलह कलेश मचा हुआ है, भाई भाई में बुराई, घर घर में झगड़े, पूरा महाराज पूरे संसार में कलह। लेकिन एक बात है, क्या? माता पार्वती कहने लगी, पूरे संसार में भले ही कलह कलेश मचा हो, लेकिन मेरे यहाँ तो बड़ा प्रेम है, सब बड़े प्रेम से रहते हैं। कि हमारे जो पति देव हैं उनके गले में सर्प पड़े रहते हैं, और हमारे जो छोटा बेटा है गणपति, उसका बाण है चूहा। और आप तो जानते ही हैं कि चूहा और सांप की कितनी दुश्मनी होती है। अगर सर्प को चूहा दिख जाए तुरंत निकल जाएगा। लेकिन माता पार्वती कह रही है, भैया वो भी बड़े प्रेम से रहते हैं, और हमारे पति देव का बाण है नंदी, और हमारा बाण है सिंह, और सिंह भी नंदी का दुश्मन है। ये भी बड़े प्रेम से रहते हैं। और हमारे बड़े बेटे कार्तिकेय का बाण है गरुड़, ये सर्प का दुश्मन है। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी एक थाली में भोजन करते हैं, इतना प्रेम है। लेकिन आप हमारे पति देव की तो पूछे ही मत, वो तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें आधे अंग पर विराजमान किए हैं। इसीलिए तो भोले बाबा का एक नाम है अर्धनारेश्वर। बोले अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो। अब नारद जी महाराज ने सुना कि माता कुछ ज्यादा ही अपने प्रेम का बखान कर रही हैं, क्या करें। अब नारद जी महाराज का तो काम ही रहता है झगड़ा कराने का, इधर से उधर, उधर की इधर। नारद जी महाराज ने कहा, माता हमें आप ये बताएं कि भोले बाबा की जो गले में मुंडों की माला पड़ी रहती है, आपने कभी पूछा वो किसकी है? जब माता ने ये कहा कि मैंने तो ये कभी नहीं पूछा भोले बाबा से कि वो मुंडों की माला किसकी है, चलो अब आने दो बाबा को, अब हम पूछेंगे। नारद जी कहने लगे, अरे मैया हमें ये बता, अगर कोई बात पूछने से बताई जाए तो वहाँ प्रेम कैसा? प्रेम में तो सारी बातें बिना पूछे बता दी जाती हैं, फिर जब आप पूछोगी तब भोले बाबा बताएंगे इसमें प्रेम कैसा? यहाँ तो हमें प्रेम नहीं दिखा। तो मैया ने कहा, तो क्या भोले बाबा हमसे प्रेम ही नहीं करते? अब इधर जब भोले बाबा की समाधि खुली, भोले बाबा आई, तो नारद जी महाराज अपना काम करके निकल लिए। भोले बाबा ने कहा भी, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो, कुछ देर बैठो। नारद जी कहने लगे, नहीं नहीं बाबा बहुत समय हो गया, बहुत देर के बैठे हैं, आप तो समाधि में थे, अब हमें समय हो रहा, हम तो जा रहे हैं। अब नारद जी महाराज चले गए। अब इधर भोले बाबा आए। भोले बाबा ने देखा रोज की तरह कोई आओ भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, क्या करें, ये हो क्या रहा है? क्योंकि जब भोले बाबा आते थे मैया बड़े प्रेम से आसन देती थी, जल के लिए पूछती थी, आज तो कोई स्वागत नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये जरूर नारद जी कुछ करके गए हैं।
अब जब घर में झगड़ा हो जाता है तो बच्चों के अनुसार बात होती है कि छोटा बेटा कहाँ, बड़ा बेटा कहाँ। भोले बाबा ने पूछा, देवी कार्तिकेय कहाँ गया? छोटा बेटा गणपति कहाँ गया? मैया एकदम झटपटा के बोली, गए होंगे कहीं, क्या पल्लू में बांध के रखूं क्या? अब तो महाराज भोले बाबा समझ गए पारा हाई है। फिर थोड़ी देर बाद पूछे, देवी पूरा दिन निकल गया है, अभी भांग नहीं मिली, थोड़ी सी भांग मिल जाती। अब तो महाराज माता और भड़क गई, कहने लगी, अच्छा छोटे बेटे गणपति को लड्डू बना बना के दूं, बड़े बेटे कार्तिकेय को खीर बना बना के दूं और तुम्हें भांग घोट घोट के दूं, क्या इसी काजे पे आके लाए थे क्या? अब तो महाराज भोले बाबा एकदम चुप, कुछ नहीं बोले। माता कह रही है कि भोला भांग तिहारी, नित्य घोटते घोटते हारी, कि भोला भांग तिहारी, नित्य घोटते घोटते हारी, तुम पी कर नहीं अघाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी, प्याके आए बाग हमारे भूटे, से मैं प्याके आई भाग हमारे फूटे, ओ जाग चाहे सिलवट का टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। अरे ऐसा हो जाए सिलवट का टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। तेरी रोज रोज की हो, तेरी रोज रोज की अकड़ भोला हमसे सही न जाए, तेरी एक दिना की होए तो रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं बहुत घोट के खाई, ओ भोला भांग तुम्हारी मैं बहुत घोट
हो जब तू पीना हो छोड़ दे कभी लौट कर आओ 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 आओ। मैं तो अपने चली मायके, मैं तो अपनी चली मायके, कभी समझ में आए तेरी रोज रोज की हमसे बोला कर सही ना जाए। बोला तुम्हारी मैं बहुत बहुत तुम्हारी हाँ बोला मैं बहुत ओ बोला तुम्हारी मैं बहुत बहुत तुम्हारी बोला तुम्हारी मैं बहुत बहुत तुम्हारी। तेरी एक बिना भी होए तो एक बिना भी होए तो घोटो रोज न घोटी जाए। ओ बोला तुम्हारी मैं बहुत बहुत तुम्हारी ओ बोला तुम्हारी मैं बहुत बहुत तुम्हारी। माता तो बड़ी गुस्से में है। बोले बाबा चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। बोले बाबा ने कहा देवी कुछ बात बताओगी कि ऐसे ही भड़कती रहोगी। माता ने कहा आप हमें ये बताओ कि मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। तब भोले बाबा ने ये कहा सुना तो कहा देवी आप तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं भी कि नहीं भी। माता ने कहा अगर प्रेम करते हो तो फिर ये बताओ ये जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है ये किसकी है। जब महाराज भोले बाबा से ये पूछा तो भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे देवी ये जो मुंडों की माला पड़ी हुई है ये और किसी की नहीं है बल्कि तुम्हारे ही मुंडों की माला है कि जब जब तुम अपनी देह का त्याग करती हो तो मुझसे तुम्हारा ग्रह सहन नहीं होता और मैं तुम्हारे मुंडों की माला धारण कर लेता हूँ। माता पार्वती ने कहा बाबा ये बताओ क्या हर जन्म में मैं ही जीती और मरती रहती हूँ। आप कभी नहीं मरते। भोले बाबा ने कहा देवी हम अमर कथा सुन चुके हैं इसलिए हम नहीं मरते। माता ने कहा अच्छा अभी अमर कथा क्या है। आपने आज दिन तक ये भी नहीं बताया कि हम अमर कथा जानते हैं और आपने मुझे सुनाई भी नहीं है। भोले बाबा कहने लगे देवी ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती और खास करके तुम लोगों को क्योंकि तुम स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। तुम घर घर ढंढोरा पीट दोगी इसका और अमर कथा का जो सार है वो खत्म हो जाएगा। देवी ने कहा नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है आप हमें कथा सुनाएं हम किसी से नहीं कहेंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी सुनो कथा लेकिन एक शर्त है। क्या कि हम तो समाधिस्थ होकर के कथा सुनाएंगे तो हमें तो पता चलेगा नहीं कि कथा कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। तो आपको हूँ हाँ का प्रतिकार करना होगा। माता ने कहा ठीक है। बाबा अपना डमरू बजाए हैं सारे जीव जंतु भाग गए अपने त्रिशूल को आदेश दिए हैं चारों तरफ परिक्रमा करके आया कहीं कुछ नहीं बचा। एकांत में बाबा समाधिस्थ होकर के बैठ गए।
स्कंद बाबा ने सुनाया, द्वितीय स्कंद सुनाया, तृतीय स्कंद सुनाया। माता हूँ हाँ करती रही। अब जब भगवान इस धराधाम पर लीला करने के लिए आ रहे थे तो वो सुख भी आ रहा था। तो जब अंत में कुछ देर माता ने कथा सुनी, उसके बाद माता को नींद आ गई और उसी समय वो गोलोक धाम से जो सुख बालक था वही अंड के रूप में उस पर्वत पर गिरा और कथा के प्रभाव से वो अंड फूट गया। और तोते का तुम्हारा स्वभाव होता है कि वो जो बात सुनता रहता है उसी को बोलना प्रारंभ कर देता है। माता कथा सुनते सुनते सो गई। अब वो बालक मुँह हाथ सुनता रहा। अब उसने सोचा कि अब कोई हुआ नहीं हो रहा है तो हम ही करते हैं। और बालक सुख बालक मुँह का प्रतिकार करने लगा। अब इधर जब कथा विश्राम हुई, बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब माता की नींद खुली। माता कहने लगी, हाँ बाबा फिर आगे क्या हुआ? बाबा समझ गए देवी कथा नहीं सुन रही थी। फिर ये हाँ हूँ का प्रतिकार कौन कर रहा था? बाबा ने देखा, चारों ओर देखा तो तोता राम टुकुर टुकुर निहार रहे थे। बाबा समझ गए इसने हमारी चोरी से कथा सुन ली। अपना त्रिशूल निकाले महाराज, उस सुख बालक के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं और सुख बालक आगे आगे भागता जा रहा है। और इधर बद्रिका आश्रम में व्यास जी महाराज जमाई ले रहे थे कि जब प्रमाण से में प्रवेश कर गया। और फिर व्यास जी के तेज के द्वारा उनकी पत्नी बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा आए, बड़े क्रोध में हैं। व्यास जी ने पूछा, बाबा इतने क्रोधित क्यों हो, क्या हुआ? बोले ये सुख बालक ने मेरी चोरी से अमर कथा सुनी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी कहने लगे, वाह भोले बाबा आप बड़े भोले हैं। क्यों? क्योंकि ये सुख बालक तो आपकी अमर कथा सुन चुका है। आप इसे मारोगे भी तो भी नहीं मरेगा, अगर मर भी जाएगा तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। बोले बाबा कहने लगे, तू मार नहीं सकता, तू कैद तो कर सकता हूँ। बोले हाँ ये बात सही है। अब भोले बाबा के भय से सुखदेव जी महाराज निकले नहीं गर्भ से। 12 वर्ष बीत गए। भोले बाबा प्रतीक्षा करते करते अपने चले गए कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब जब भगवान ने कहा करके कि बाहर निकलो, तो सुखदेव जी महाराज गर्भ के अंदर से ही प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु ये आपकी माया बड़ी प्रबल है, हम बाहर निकलेंगे और ये आपकी माया हमें व्याप लेगी, इसीलिए पहले अपनी
सुनूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने एक क्षण के लिए अपनी माया को रोक दिया और सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। वन की ओर चले, इधर व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर के पीछे पीछे भागने लगे। कि पुत्र रुक जाओ पुत्र, कहाँ जा रही हो? लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कुछ नहीं सुना। वो जानते हैं कि अगर पिताजी के मोह में हम पड़ गए तो फिर भगवान का भजन नहीं होने वाला। चले जा रहे हैं। इधर सुखदेव जी महाराज के ओर से वृक्षों ने जवाब दिया। व्यास जी से कहा, अरे व्यास जी, आप तो भगवान की कला अवतार हैं, आपको इस तरह से शोक करना शोभा नहीं देता। और हम तो स्थावर वृक्ष ठहरे, हम तो फलों के रूप में जाने कितनी संतानें उत्पन्न करते हैं और वो नष्ट हो जाती हैं, हम तो कभी शोक नहीं करते। जब व्यास जी महाराज ने इतना सुना तो वो वापस हो गए और सुखदेव जी महाराज अपने वन की ओर चले गए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज। तो आज सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव जी महाराज की वंदना की। अब इधर शौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव आप हमें ये बताइए कि व्यास जी ने एक वेद के 4 भेद कर दिए और महाभारत की रचना भी कर दी। ऐसा है, इस चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर युग चल रहा था और उसका भी अंतिम चरण चल रहा था। तो सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। इन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया वेदव्यास जी। भद्र का आश्रम में बेर के फल खाकर के तपस्या किए, इसीलिए इनका नाम पड़ा बादरायण। व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 भेद कर दिए लोगों की मंद बुद्धि को देखते हुए। और जब महाभारत की रचना किए तो ऐसा लगता मानो वेदों के अर्थ को ही खोल दिए हैं। फिर भी व्यास जी महाराज जब भगवान का भजन कर रहे थे तो उस समय इनके मन में यही सारा संसार नाच रहा था। उनके मन में एक अधूरापन सा लग रहा था कि अभी कुछ ऐसा रह गया है जो मैंने अभी नहीं किया है। व्यास जी महाराज बड़े ही उदास हैं। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज को सुंदर आसन पर बैठाए हैं। जब नारद जी आराम से बैठ गए उसके बाद व्यास जी से प्रश्न किए, हे पराशर नंदन, आप हमें ये बताएं कि आप इतने उदास क्यों हैं? व्यास जी
जी ने कहा, नारद जी, अभी हम आपसे यही प्रश्न करने वाले थे कि मेरी उदासी का कारण क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने बताया कि अभी तक आप बरातियों का तो खूब गुणगान गाए हैं, लेकिन दूल्हे राजा की महिमा को तो छोड़ ही दिए। और दूल्हे राजा के बिना बारात तो सुनी सुनी लगेगी। क्या करें कि जिस प्रकार आपने धर्म पुरुषार्थों का विवेचन किया है, उस प्रकार आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। और जिस ग्रंथ में भगवान की लीलाओं का वर्णन न हो, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, भले ही उसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने क्यों ना की हो। अगर उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं है तो विविध अलंकारों से अलंकृत वाणी भी वो फीकी लगेगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं आपको स्वयं की बीती हुई घटना सुनाता हूँ, मैं किसी और की नहीं बता रहा हूँ। कि मैं अगले जो पिछला जन्म था हमारा, उस जन्म में एक दासी पुत्र था। हमारी माता का नाम था कलावती, हमारे पिताजी का नाम था ध्रुवल गोप, और हमारे बचपन का नाम था रामदास। बचपन में ही हमारे पिताजी का देहावसान हो गया। अब हमारी माता ऋषियों की सेवा करती है, संतों की सेवा करती है, वहीं पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। संतों का उच्छिष्ट खाते हैं, जिससे कि हमारे कलमश धीरे धीरे धुल जाते हैं। हमारा संतों की बड़ी बड़ी महिमा है। और यहाँ पर भी संत लोग विराजे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भी हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि संतों के सानिध्य में हमें कथा कहने को मिल रही है, क्योंकि संतों का संग ऐसे प्राप्त नहीं होता, ये भी बड़े भाग्यों से मिलता है। तो नारद जी कह रहे हैं, मैं संतों का उच्छिष्ट खाया करता था, उससे धीरे धीरे हमारे कलमश धुल गए। भगवान की कथा से, संतों से मुझे इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया कि मेरी माता इस प्रेम को देख करके डर गई। वो सोचने लगी कहीं मेरा पुत्र बाबा जी ना बन जाए, क्योंकि हर माता यही सोचती है हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंचे। कोई भी माता ये नहीं सोचेगी कि हमारा पुत्र बाबा जी बन जाए। अब नारद जी की माता को भी बड़ी चिंता होने लगी। ऋषियों संतों के पास गई, कहने लगी, महाराज आप मेरे बेटे से दूर रहा करो, क्योंकि मुझे भय है कि हमारा पुत्र बाबा जी न बन जाए। अब संत लोग भी अपना चतुर्मास करने के लिए आए थे। उनका चतुर्मास पूरा हुआ, संत जाने लगे। नारद जी महाराज ने कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो संतों ने समझाया कि अभी आपकी माताजी जीवित हैं, इनकी सेवा करिए, जब तक इनका इस धरा पर शरीर है, जब तक इनकी सेवा करिए। जब ये अपने धाम को पहुंच जाएं, स्वर्ग सिधार जाएं, उसके बाद खूब भगवान का भजन करना। फिर तो भगवान का भजन ही करना है। संतों ने जाते समय नारद जी को एक मंत्र दिया और उसकी विधि विधान बता दिए। अब नारद जी महाराज उसी मंत्र का जप करते रहते हैं। जप करते हैं तो कभी कभी बीच में ही माता जी कुछ ना कुछ काम के लिए टोक देती हैं। नारद जी महाराज को जब भजन में टोकती है, उनको बड़ा क्रोध आता है। वो सोचने लगे
ये माता जी भी भजन में विघ्न डालती हैं, ये पधारी जाए इससे बढ़िया तो। नारद जी महाराज ऐसा सोचे कि सायंकाल का समय था, जब इनकी माता गोदोहन के लिए जा रही थी, उसी समय इनका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया और उसने महाराज डस लिया और उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। नारद जी बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान का भजन करना है, उन्हें तो लग ही रहा था कि माता जी पधार जाए, वो पधार गई। अंदर से तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन दिखावटी कर रहे हैं, क्योंकि अब ऊपर से हंसेंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसा बालक है, देखो माता जी पधार गई और हंस रहा है। नारद जी ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद खेत खरबट पहाड़ नदियां इत्यादि सभी को पार करके एक घोर जंगल में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते इनके हृदय में प्रभु की निर्मल झांकी प्रकट हो गई। उसी का चिंतन कर रहे हैं, बड़े ध्यान से भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, एकदम से वो झांकी उनके हृदय से विलीन हो गई। अब तो महाराज समाधि खुली, एकदम से छटपटा उठे, चारों ओर देखे, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। कहने लगे, प्रभु ये कैसी माया है जो एक झलक दिखला करके आप विलीन हो गए। घबराने लगे, चारों ओर देख रहे हैं कि प्रभु अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। क्या करें, चारों ओर देख रहे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे निष्पाप बालक, तू क्यों घबरा रहा है? अरे इस जन्म में भगवान का भजन कर, अभी तेरे प्रारब्ध कुछ शेष बचे हैं, अगले जन्म में तुझे भगवान का दर्शन होगा। जब ये सुना नारद जी महाराज तो नाचने लगे, झूम उठे। धीरे धीरे समय बीता, सृष्टि प्रलय का समय आया और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को समेट करके अपने अंदर लीन कर लिया और भगवान की नाभि में प्रवेश कर गए। अब जब पुनः सृष्टि सृजन का समय आया तो भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। नारद जी कहते हैं उन्हीं 10 मानस पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र मैं नारद हूँ। व्यास जी से बोले, अब आप ही बताइए कि जब भगवान का चिंतन करने से मैं एक दासी पुत्र से देव ऋषि नारद बन गया तो भला आपकी खिन्नता दूर नहीं हो सकती क्या? आप भगवान का भजन कीजिए, आपकी खिन्नता अवश्य ही दूर होगी। नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए, 4 श्लोक दिए और नारायण नारायण करते हुए चले गए। अब इधर व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणित करके एक श्रीमद् भागवत की संहिता तैयार की। अब तैयार तो कर ली, अब सोचने लगे अब इसे पढ़ाएं किसे। फिर सोचे कि इसे पढ़ने का अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है, लेकिन हमारा पुत्र तो वन को गया।
बुलाए कैसे उसे, तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटा दिए, 2 श्लोक रटा दिए और कहा कि जब तुम वन में संविदा लेने के लिए जाना तो इन्हीं 2 श्लोकों का गान करना। तो व्यास जी के शिष्य वन में संविदा लेने के लिए जाते हैं और उन्हीं 2 श्लोकों का गान करते हैं कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासहि कनक कपिशम वैजयन्ती शिष्यों ने ये श्लोक का उच्चारण किया। इस श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया गया। जब सुखदेव जी महाराज ने सुना इतना सुंदर स्वरूप, समाधि टूट गई और दौड़ पड़े। फिर सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि सुंदर लोग जो होते हैं वो बड़े अभिमानी होते हैं, पता नहीं वो हमें अपनाएंगे भी कि नहीं अपनाएंगे। तभी तक व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोल दिया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिह्वासयापा यदप्यशाध्वी स्थल में भगवान को मारने के लिए कालकूट जहर लगा के आई थी, पर प्रभु ने उसको भी माता की गति प्रदान की, उसको भी प्रभु ने मोक्ष प्रदान किया। जब सुखदेव जी महाराज ने ये सुना, इतना दयालु, दौड़ पड़े और व्यास जी के शिष्यों के पास पहुंच गए। पूछे हैं भैया ये 2 श्लोक हमें भी सिखा दो। तो उन शिष्यों ने बताया कि अरे ये तुम्हारे पिताजी ने ही तो हमें सिखाए हैं। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी व्यास जी के पास गए, कहने लगे पिताजी हमें भी ये दोनों श्लोक सुनाओ, बड़े प्यारे हैं। व्यास जी ने कहा बेटा ये 2 श्लोक नहीं है, ऐसे ही हमने 18,000 श्लोकों की एक संहिता तैयार की है और वो पूरी तुम्हारे ही लिए है, उसे सिर्फ तुम्हें ही पढ़ना है। तो यही श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाई।